Hello everyone, this is class 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3। यहाँ पे मैंने कल आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया था और बेसिकली कल तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था। मैंने ये बोला था कि आप खुद से एक बार पढ़ लेना इस चैप्टर के 2-3 पेजेस इंट्रोडक्शन वाले। वैसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बट थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे दिक्कतें आने लगती हैं। अब जैसे देखिए आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है ये इस चैप्टर का फर्स्ट पेज है। आई थिंक पेज नंबर 60 होना चाहिए। इसमें आप देख पा रहे हैं रिटन इन फिगर 3.1 देयर इज़ अ मेन रोड रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड स्ट्रीट्स विथ नंबरिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक मेन रोड है जो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट है, और उसके बाद कई सारी स्ट्रीट रोड है। जैसे आपने देखा होगा गोरखपुर देवरिया हाईवे जो है, ये हाईवे भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में बना ही है। और जैसे आप मार्केट की गली जाते हो या नई बाज़ार जाते हो तो वैसे यहाँ पे स्ट्रीट्स दी गई हैं, है ना। शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो एक मेन रोड होता है और बाकी जो गलियाँ होती हैं उस पे आके मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वेस्ट ईस्ट के अप साइड में स्ट्रीट नंबर 1357 है और डाउन साइड में स्ट्रीट नंबर 4268 है। आगे आप देखो ऑल्सो ऑन ईच स्ट्रीट हाउस नंबर आर मार्क्ड। हर एक स्ट्रीट पे हाउस नंबर को मार्क किया गया है 1 2 3 4 5 etc। टू लुक अ फ्रेंड्स हाउस हियर इट इज़ इनफ टू नो ओनली रेफरेंस पॉइंट। अगर आपको किसी दोस्त का घर जानना है या किसी अननोन भी पर्सन का घर जानना है तो आपको सिर्फ रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट बोले तो क्या, अभी आगे आज समझ में आएगा। इफ़ वी वॉन्ट टू रीच द हाउस which is situated in second street and has the number 5। अगर आप सेकेंड स्ट्रीट के 5 नंबर के हाउस पे जाना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड आइडेंटिफाई द सेकेंड स्ट्रीट। तो आप पहले क्या पता करोगे, सेकेंड स्ट्रीट का पता लगाओगे, एंड देन और उसके बाद द हाउस नंबर 5। आगे आपको बोला जा रहा है इन फिगर, एक बार मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि ये कौन सा है, शायद आप और अच्छे से समझ पाएँ। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हाईलाइटेड है एच पॉइंट से और जो सर्कल में है वही आपका ये लोकेशन है। एच शोज़ द लोकेशन ऑफ द हाउस। यहाँ पे एच क्या करता है, लोकेशन ऑफ हाउस को शो करता है। सिमिलरली पी शोज़ द लोकेशन ऑफ हाउस करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रीट नंबर 7 एंड हाउस नंबर 4। देख पा रहे हैं पी जो कि स्ट्रीट नंबर 7 में हाउस नंबर 4 पे है उसको शो करता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि लोकेशन का पता लगाना कितना इजी हो जाता है। और इसके बाद मैं सेकंड स्लाइड आपको शो करता हूँ। वहाँ पे आप देखो, देख पा रहे हैं रिटन है सपोज यू पुट अ डॉट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। सपोज करिए कि आपने एक डॉट लगाया एक पेपर पे। We ask you to tell us the position of the dot on the paper। और आपसे पूछा जाए कि बताइए पोजीशन ऑफ डॉट क्या है पेपर पे। हाउ विल यू डू दिस, आप कैसे करोगे ये काम। तो इसके पहले अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। एक A4 साइज़ का शीट होता है जो फ़ोटोकॉपी करने के काम आता है, फ़ोटोकॉपी वाला पेपर होता है। उस फोटोकॉपी वाले पेपर पे जैसे यहाँ पे डॉट लगा है वैसा ही लगभग उसी के आसपास का एक डॉट बना लीजिए और फिर ये एक्टिविटी खुद से भी करके देखिएगा जो अभी यहाँ पे बताने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, इफ़ वी आस्क यू टू टेल अस द पोजीशन ऑफ द डॉट ऑन द पेपर, हाउ विल यू डू दिस। नाउ परहैप्स यू विल ट्राई टू सम सच मैनर। शायद आप ये तरीका स्टार्ट करो या ये तरीका यूज़ करो। वो मेथड क्या बताया गया यहाँ पे, द डॉट इज़ इन द अपर हाफ ऑफ द पेपर। पेपर के ऊपर वाले हाफ हिस्से में डॉट, और इट इज़ नियर द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर, या फिर पेपर के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, और इट इज़ वेरी नियर टू द लेफ्ट ऑफ अपर हैंड ऑफ द कॉर्नर शीट। या आप ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर में है पेपर के शीट में। डू एनी ऑफ दीज स्टेटमेंट फिक्स द पोजीशन ऑफ द डॉट प्रिसाइजली। क्या इसमें से कोई भी पोजीशन जो इतना हमने डिस्कस किया है कि लेफ़्ट साइड में, अपर साइड में,
लेफ़्ट के अपर साइड में है। इनमें से कोई भी पोजीशन क्या बिल्कुल करेक्ट है? नो, नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। बट इफ़ यू से, लेकिन अगर आप ये कह दो द डॉट इज़ नियरली 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर, क्योंकि जब मेज़र किया गया होगा तो 5 सेंटीमीटर आया, तो ये बोला गया कि लेफ्ट वाले साइड से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इट हेल्प्स अस टू गिव सम आइडिया बट स्टिल डज नॉट फिक्स द पोजिशन ऑफ द डॉट। ये हमें थोड़ा सा आइडिया देता है, बट ये अभी भी एग्जैक्टली पोजिशन ऑफ डॉट को नहीं बता पाता है। नाउ अ लिटिल डॉट माइट एनेबल you to say that the dot is also at distance of 9 centimeter above the bottom line। और एक छोटा सा ये थॉट आपको ये आइडिया दे सकता है कि जो डॉट है वो बॉटम लाइन, सबसे नीचे वाली लाइन से 9 सेंटीमीटर ऊपर की ओर है, अप साइड है। अब आप देखो आपके पास डबल इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो ये है कि लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि बॉटम लाइन से 9 सेंटीमीटर अबव में है। वी नो एग्जैक्टली वेयर द डॉट इज़। क्या अब आपको पता चला कि ये डॉट एग्जैक्टली कहाँ पे है? अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड है। फॉर दिस पर्पस वी फिक्स्ड द पोजिशन ऑफ द डॉट बाई स्पेसिफाइंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स्ड लाइन्स। ये पता लगाने के लिए पोजिशनिंग ऑफ डॉट क्या है, हमने 2 लाइन को फिक्स किया। द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर एंड द बॉटम लाइन ऑफ द पेपर, फिगर 3.2b। लेफ्ट साइड को फिक्स कर दिया गया, लेफ्ट एज को, लेफ्ट किनारे को, और बॉटम लाइन को फिक्स कर दिया गया। तो इस तरीके से आप देख पाए कि आपको काफ़ी इजी हो गया ये पता लगाना। अगर आप भी चाहें तो अपने घर पे एक पेपर पे डॉट बना के और उसके डिस्टेंस को बाकायदा स्केल से मेज़र करके, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है वैसा करके मुझे होमवर्क में सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स वी नीड 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग द पोजिशन ऑफ द डॉट। दूसरे वर्ड्स में क्या है तो हमको 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं डॉट के पोजिशनिंग के लिए। अब इसका मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ कि 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है इसके सेंस में। इसका मीनिंग ये है कि जब आप लेफ़्ट साइड से बोलते हो तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है जब आप बॉटम से बोलते हो, क्योंकि इन दोनों का कोई एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जब आप इनको मिला देते हो तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। नीचे आप देख पा रहे हैं, नाउ परफॉर्म द फॉलोइंग क्लासरूम एक्टिविटी नोन एज सिटिंग प्लान। ये जो सिटिंग प्लान एक्टिविटी है ये आपको करने को बोला गया। खैर अभी तो आप कर नहीं पाएंगे, तो घर पे ही कर लीजिएगा जो भी प्लान करना है पेपर पे। एक्टिविटी 1 है सीटिंग प्लान। ड्रॉ अ प्लान ऑफ द सीटिंग इन योर क्लासरूम pushing all the desks together. Represent each desk by a square. If each square, write the name of the student occupying the desk which the square represents. Position of each student in classroom described precisely by using 2 independent information. The column in which she or he sits, the row in which she or he sits. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डेस्क को स्क्वायर शेप का मान के चलना है। स्क्वायर मीन्स आप बॉक्स समझ सकते हैं, जिसकी साइड बोथ साइड सेम होती है A/A, और एक बच्चे को एक ही सीट पे बैठाना है। तो इस तरीके से आप कैसे सिटिंग प्लान करोगे, और रो और कॉलम्स को प्रीसाइजली बनाना है करेक्टली। इफ़ यू आर सिटिंग इन ऑन द डेस्क लाइंग इन द 5th कॉलम एंड 3rd रो रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड स्क्वायर इन फिगर 3.3, जैसा कि आप फिगर 3.3 में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक शेडेड बॉक्स दिखाई देता है। इस तरह का डायग्राम आपको भी ड्रॉ करना है ना। इफ़ यू आर सिटिंग इन 5th कॉलम एंड 3rd रो रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड स्क्वायर, योर पोजिशन कुड बी रिटन एज 5,3। तो इस केस में आपकी जो पोजिशन है वो 5,3 राइट की जा सकती है। 5,3 का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे आप 5 स्टेप चले और वाई एक्सिस पे 3 स्टेप्स। फर्स्ट राइटिंग द कॉलम नंबर एंड देन राइटिंग द रो नंबर। इस केस में आपको क्या करना होता है, पहले कॉलम नंबर को राइट करना होता है, फिर रो नंबर को राइट करना होता है। इज दिस द सेम एज 3,5? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है।
आपके लिए तो बड़ा ही क्वेश्चन है कि क्या ये बिल्कुल 3,5 के जैसा ही है, मतलब कि क्या 5,3 और 3,5 एक ही जैसा है। राइट डाउन द नेम्स एंड पोजिशन ऑफ अदर स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो आप बताओ क्या ये दोनों सेम है? मुझे तो लगता है सेम नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने जा रहा हूँ 3,5 कहाँ पे होगा। ये जो आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है ये थर्ड कॉलम में फिफ्थ रो है, ये वैल्यू है 3,5 की। तो क्या आपको दोनों ही शेडेड और ये रेड वाला पार्ट जो हाईलाइटेड है ये दोनों सेम दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए कभी भी 3,5 और 5,3 इक्वल नहीं हो पाएंगे, ये आपको आगे के लिए भी ध्यान रखना है। राइट डाउन द नेम एंड पोजीशन ऑफ द अदर स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका नेम और पोजीशन राइट करो, और फिर आपको क्या करना है, जैसे आपका जो फ्रेंड है उसका ही नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ सोनिया इज सिटिंग इन द फोर्थ कॉलम एंड फर्स्ट रो, राइट 4, अगर सोनिया फोर्थ कॉलम और फर्स्ट रो में है तो जैसा आप देख पाते हो एक डायग्राम बना है सोनिया का, उसको लोकेट कर दिया गया है। द टीचर डेस्क इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सीटिंग प्लान। अब टीचर डेस्क तो आपके सीटिंग प्लान का पार्ट है नहीं। वी आर ट्रीटिंग द टीचर एज जस्ट एज एन ऑब्जर्वर। यहाँ पर टीचर को ऑब्जर्वर की तरह नोटिस किया गया। तो आज आपका होमवर्क है कि आप सभी क्या करेंगे, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स का सेटिंग प्लान आप करेंगे, और 10 स्टूडेंट्स की सेटिंग प्लान करके कॉपी पे अच्छे से ड्रॉ करके मुझे सेंड करेंगे होमवर्क में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। वी विल डिस्कस सम न्यू टॉपिक टुमारो, एंड आई सजेस्ट यू टू प्लीज़ read the summary of this chapter in advance, means 2-3 pages in advance. Thank you very much.